नमस्ते। डायबिटीज पेशेंट को एक दिन में कितना बार खाना खाना चाहिए उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ चर्चा किया था, आइए हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, इसको बोलते हैं 4 टाइप्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स। लोग 4 प्रकार का हैबिट होता है ईटिंग का। तो पहला जो ईटिंग होता है उसको बोलते हैं फ्यूल ईटिंग या मील्स ईटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम एनर्जी के लिए खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, जिसमें शरीर में ऊर्जा मिल सके ठीक ठाक, इसके लिए हम खाना खाते हैं जो एसेंशियल है, जो आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जॉय ईटिंग करते हैं। क्या करते हैं? जॉय ईटिंग, इंजॉय के लिए खाना खाते हैं। जैसे चलो 4 बज गया, एक समोसा खा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, चाय और नमकीन बिस्किट खा लेते हैं। तो ये सब क्या है? जॉय ईटिंग है। हम किसके लिए खा रहे हैं? इंजॉय करने के लिए। और इससे क्या होगा, इसमें कैलोरी हाई कैलोरी होती है, तो क्या होगा, शुगर स्पाइक करेगा। और हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जो तीसरा होता है फॉग ईटिंग होता है, इसके निबलिंग बोलते हैं। फॉग ईटिंग में क्या होता है, कोई गया घूमने वैष्णो माता मंदिर या कहीं भी घूमने गया, बोला भाई ये वैष्णो माता के प्रसाद है, एक लड्डू आपने खा लिया। कोई गया मान चलो साउथ में गया, वहाँ से किसी वहाँ के विशेष प्रकार की मिठाई होती है वो लाया, बोले कि साउथ की बहुत फेमस चीज़ है, आप खा लीजिए। आपने खा लिया और फॉग की तरफ उड़ गया, फॉग की तरफ उड़ गया, फॉग की तरह क्या हो गया, उड़ गया, पता भी नहीं चला, आपको याद भी नहीं है कि हमने कल मिठाई खाया था। किसी ने कहा कि ये यूपी के बहुत फेमस दुकान की ये मठरी है या नमकीन है, आपने खाया और भूल गए कि हमने भाई खाया ही था, उसको बोलते हैं फॉग ईटिंग। चौथा होता है स्ट्रॉ मीटिंग। स्ट्रॉ मीटिंग में क्या होता है, हम किसी पार्टी में गए या शादी पार्टी में गए या जन्म दिवस पे गए, तो हम खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा ली, पेट नहीं भरा, फिर आइसक्रीम खा ली, और फिर आगे चल के देखे फिर गुलाब जामुन रखा हुआ है, फिर हमने खा लिया, फिर आगे चल के देखे तो और कुछ रखा हुआ है, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आंधी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आउट ऑफ कंट्रोल खा रहे हैं। और ये हैबिट है, ये तीनों हैबिट क्या है, खतरनाक है डायबिटीज पेशेंट के लिए। ये तीनों हैबिट ठीक नहीं है। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? फ्यूल ईटिंग, पेट भरने के साथ साथ उसमें अच्छे विटामिन हो, मिनरल्स हो, हाँ, थोड़ा सा उसमें बैलेंस डाइट हो, लो कार्ब हो, सबसे ज़्यादा उसमें फाइबर हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट कम हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो। तो ऐसे हमें खाना खाना चाहिए और इस समय देखिए जो डायबिटिक पेशेंट है वह ठीक होने लगेंगे। आइए इसको और हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। अब हम समझते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को रियल में कितना बार खाना खाना चाहिए। बोलते हैं इसको पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या काम करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है, इससे क्या होता है, शुगर कंट्रोल होता है। जैसे ही हमने खाना खाया तो क्या होता है, तो क्या करता है, पेंक्रियाज इंसुलिन को छोड़ता है। पेंक्रियाज क्या काम करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। और ऐसे जैसे आपने खाना खाया, मान चलो कि सुबह 8 बजे, तो तुरंत ऐसे स्पाइक करेगा इंसुलिन और धीरे धीरे ऐसे पठार बनता हुआ और ऐसे ऐसे आ जाएगा। इससे क्या लगता है, कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। 4 से 5 घंटा ऐसे इसको अपने आप को फिर यहाँ आने में उसको लगता है। और बार बार हम पेंक्रियाज को अगर हम हिट करेंगे तो क्या होगा, पेंक्रियाज थक जाएगा। मान चलो कि आपने अभी खाना खाया 8 बजे, फिर आप क्या करें, निबलिंग कर लिए, फिर 2 घंटे के बाद आपने थोड़ा सा गुलाब जामुन लिया, फिर आपने ऐसे खा लिया, तो फिर क्या होगा, फिर पेंक्रियाज इंसुलिन छोड़ेगा। और समझिए आप, ये समझने वाली चीज़ है। फिर अभी किसी ने आया और आपको क्या किया, थोड़ा सा मिठाई दे दिया, एक लड्डू ही दे दिया, अभी 5 घंटा भी नहीं हुआ, तो फिर इंसुलिन क्या करेगा, फिर ऐसे स्पाइक करेगा और फिर धीरे 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 ऐसे आएगा। तो ये देखिए जो कर्व बन रहा है ना, ये खतरनाक है। हमेशा इंसुलिन कैसे होना चाहिए, ऐसे करके। और बार बार पेंक्रियाज हर 2 घंटे में इंसुलिन अगर छोड़ेगा, रिलीज करेगा, स्वाभाविक सी बात है पेंक्रियाज क्या हो जाएगा, थकना शुरू हो जाएगा, पेंक्रियाज अपना काम करना छोड़ देगा। तो कम से कम आपको कितना घंटा का गैप रखना चाहिए? 4 से 5 घंटा। कितना? 4 से 5 घंटा हर मील के बाद आपका गैप होना चाहिए। अगर 8 बजे आप खाना खाते हैं नाश्ता, फिर 12 बजे आप कुछ खा लीजिए, लंच कर लीजिए, 4 बजे फिर थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, फिर शाम को 8 बजे खाकर सो जाइए।
लेकिन आप हर 2-2 घंटे के बाद खाएंगे, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो इंसुलिन क्या होगा, निकलेगा। जब इंसुलिन निकलेगा तो पेंक्रियाज ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करेगा, फिर वो शांत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप वो शांत हो ही रहा, अभी मान के चलो अभी शांत हो रहा है, फिर आपने खा लिया, फिर पेंक्रियाज ऐसे करने लगेगा, फिर पेंक्रियाज सोचेगा चलो अब तो मुझे रेस्ट मिल गया। लेकिन 2 घंटे के बाद आपने फिर कुछ खा लिया, फिर पेंक्रियाज ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, पेंक्रियाज गुस्सा हो जाएगा। सामान्य भाषा में पेंक्रियाज क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, फिर बोलेगा जाओ हम काम नहीं करेंगे। तो फिर आदमी क्या हो जाता है, इंसुलिन लगाना पड़ता है अलग से। तो हमेशा क्या काम करना है, 8 बजे खाना खाइए, 12 बजे खाना खाइए, 4 बजे खाना खाइए और फिर रात को 8 बजे खाना खा लीजिए। अगर पॉसिबल है, अगर आपको जो जिसका प्री डायबिटीज है तो 8 बजे खाइए, फिर 2 बजे खाइए, फिर रात को खा लीजिए। 6 घंटा के ब्रेक रखिए। और डायबिटीज ज़्यादा है तो कम से कम 4 घंटा का आपको ब्रेक होना ही चाहिए। साथ में आपको ये देखना चाहिए कि टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना खा रहे हैं आप, टोटल फैट्स कितना खा रहे हैं आप, आपके खाने में फाइबर की मात्रा कितनी है, फाइबर की क्वांटिटी कितनी है, प्रोटीन कितना है, सब कुछ देखते हुए खाना है। हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, सुबह उठते हैं चाय बिस्किट नमकीन खा लिए, जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है मतलब शुगर है। फिर हम दोपहर में क्या काम करते हैं कि हम चावल रोटी और थोड़ी सी सब्जी और इतना सा दाल ले लेते हैं। तो क्या हो गया, चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें क्या करना है, चावल कम खाना है, रोटी कम खाना है, सब्जी ज़्यादा खाना है और दाल ज़्यादा खाना है, रोटी कम खाना है और चावल कम खाना है। लेकिन फिर शाम को फिर 4 बज गया, फिर आपने चाय ले लिया, फिर एक समोसा ले लिए, जो इसमें क्या है, टोटल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कि समोसा किससे बनेगा, आलू से बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, साथ में तल दिए तो फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। तो ये सब देखना है आपको। फिर रात को भी खाना खाएंगे अगर आप, उसमें चावल कम हो, सब्जी ज़्यादा हो और दाल ज़्यादा हो सके तो सैलेड ज़्यादा खाएं। रॉ जितना खाना खाएंगे, जितना कच्चे आप सलाद खाएंगे, उतना ही आपका पेंक्रियाज अच्छा होगा, उतना ही आपका इंसुलिन लेवल अच्छा होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा करते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिसको शुगर है उनको आप ज़रूर शेयर करें। नमस्ते।